राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः ग्रंथ ब्रह्म ध्यान लिखे स्वामी जी श्री संदास जी महाराज जी ब्रह्म ध्यान फरमा रहे हैं। वे सुख गोरख नेचे पाया, जुक्ति जान कर जोग को माया। गोपी चंदा भरतर जोगी, वे भी था उस सुख का भोगी। वे सुख गोरख नेचे पाया, गोरखनाथ जी ने भी उस सुख को पाया। ब्रह्म ध्यान का गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गोरखनाथ जी ने भी उस सुख की प्राप्ति करी। जुक्ति जान कर जोग को माया, जुक्ति जानकर उस जोग को कुमाया, उस जुक्ति को जाना और उस जोग को कुमाया। गोपी चंदा भरथर जोगी, भरतरी जी गोपी चंदा जी गोपी चंद जी, वे भी था उस सुख का भोगी, वो भी उस सुख के भोगी थे। उन्होंने भी उस सुख को प्राप्त किया। सुख सो मिलिया जेता कैया, भी मिलिया का अंत न लैया। असंख्य जुग बिचराम ही ध्याया, वे सब ही सुख माहि समाया। सुख सो मिलिया जेता कैया, महापुरुष हमारे जिन जिन ने सुख की प्राप्ति करी उस उसका अपने को उदाहरण दिया। लेकिन भी मिलिया का अंत न लैया, लेकिन अनंत उदाहरण है जिसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत उदाहरण है जिसका कोई अंत नहीं है कि उन्होंने उन परमात्म सुख को प्राप्त किया। असंख्य जुग बिचराम ही ध्याया, वे सब ही सुख माहि समाया। असंख्य जुग के बीच में उस राम को ध्याया और सुख में समा गए। गोपीचंद जी को माँ ने तो उपदेश तो दिया, लेकिन जब माँ ने उपदेश दिया और उनको जब गुरु मिले थे जालंधर जी, गुरु मिले, लेकिन गुरु ने एक ऐसी साखी बोली और साखी बोलते से उनकी समाधि लग गई। उस साखी का अर्थ वो समझ नहीं पाए थे। उसमें ऐसा उन्होंने ऐसा अर्थ उसका निकाल लिया कि ब्राह्मण ऐसा खाएगा और कोई स्त्री ऐसा करेगी और जो सांप गाय सपूछी सांप सहित खा जाएगी। उन्होंने ऐसा अर्थ निकालने का, ऐसे गुरु क्या काम के, किसी विद्वान से उसका अर्थ निकलवा लिया, विद्वान ने वो अर्थ निकाल दिया। अर्थ निकालने के बाद गोपीचंद जी ने कहा ऐसा क्या काम का, और उनकी मृत्यु टल गई थी। गोपीचंद जी की मृत्यु जालंधर जी की शरण में गए, माँ को दिख गया था कि माँ क्यों रोई, क्योंकि माँ को लगा है शरीर ये मरने वाला है, इतना सुंदर शरीर है तो तुरंत मरने वाला है, अभी तो ऐसा कैसे हम सब संबंधी खाली दुख में रोते रहेंगे कि हमारा बेटा चला गया। उनकी मृत्यु टल गई थी उनकी शरण में जाने के बाद। इन्होंने ऐसी भक्ति करवाई, लेकिन जैसे उनकी समाधि लग गई तो गोपीचंद जी ने कहा ऐसे गुरु कोई काम के नहीं। तो उन्होंने उनको कुएं के अंदर डलवा दिया और उसके ऊपर पूरी लीद डलवा दी कि ऐसे गुरु ऐसे संत जो लोगों को भरमाते हैं वो किसी भी काम के नहीं। फिर वो तो गोरखनाथ जी और कन्हीपाव, गोरखनाथ जी और कन्हीपाव जब आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं, गोरखनाथ जी ने कहा अरे तेरे जो गुरु हैं वो उसमें लटके में कुएं में, तेरे गुरु जो हैं वो तो कुएं में लटके, उनके ऊपर तो लीद डली है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कन्हीपाव जी ने गोरखनाथ जी को कहा तुम्हारे गुरु तो किसी स्त्री के उसमें आ गए। तो बोले ठीक है मैं लेके आता हूँ। फिर कन्हीपाव जी वहां पर गए, उन्होंने लीद हटाने का करा, फिर गोरखनाथ जी आए, फिर हटाया, पर उनको एक जरा सा भी कोई न मिट्टी असर करी थी ना, वो तो पूरे समाधिस्थ थे। उन्होंने श्राप दिया, जैसे उन्होंने कहा इनकी आंखें खुलेगी और ये गोपीचंद जी को बोल देंगे कि भस्म हो जा। तो कन्हीपाव जी ने 7 पुतले बनवाए गोपीचंद जी जैसे। तो जैसे ही उनको छाया दिखी जालंधर जी को, उन्होंने कहा भस्म हो जाए। ऐसे 7 पुतले गोपीचंद जी के भस्म हो गए। 8वां आया और उनके मुख से अमर निकल गया कि गोपीचंद अमर हो जा, और गोपीचंद जी अमर हो गए। पर उन्होंने कन्हीपाव को श्राप दे दिया कि तूने मेरे 7 वचन नीचे गिरा दिए। जालंधर जी ने कन्हीपाव को श्राप दे दिया कि भाई तूने मेरे 7 वचन नीचे गिरा दिए। इसलिए वाणी जी में आता है कि वो संत सांप खिलावे, कन्हीपाव का आता है, अभी कली पाठ में आया था, उसमें आया कि संत सांप खिलावे। तो मतलब कन्हीपाव जी की जो आज भी वो जो है वो संत सांप पालते हैं और सांपों के आधार पे अपना जीवन, उनका काम ही इसी में, आज भी वही परंपरा चल रही है। उस नाथ परंपरा में यही है कि वो सांप पालने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तू अब तुम्हारी जाति सांप ही खिलाती रहेगी। आज भी वो सांप खिलाने का काम करते हैं, आज भी सांप खिलाने का। तो ऐसे महापुरुषों की ऐसे
ऐसे गोपीचंद जी माँ ने तो दिया, इनकी आयु आगे बढ़ गई थी। गोपी चंदा भरथर जोगी, वे भी था उस सुख का भोगी। सुख सुख मिलिया जेता कैया, भी मिलिया का अंत न लैया। असंख्य जुग बिच राम ही ध्याया, वे सब ही सुख माहि समाया। असंख्य जुग बिच राम ही ध्याया, असंख्य जुगों से, अपने को तो खाली 4 जुग याद है, महापुरुष और हमारे असंख्य से 4 जुग करके जाने कितने जुग हो गए। उस सब में राम को ध्याया, वे सब ही सुख माहि समाया, सब उस सुख में समा गए। अब 6 बरस ध्यान हृदय रैया, रैया सुख में राम राम ही कैया। महापुरुषों ने तो पहले ये जितना बताया था कंठ से, कंठ के बाद में महापुरुषों के सारे उदाहरण दिए। पहला उन्होंने गुरुदेव ने फरमाया था कि 3 महीने तक उनका जो है वो कंठ में रहा था। उसके बाद में आगे का 6 बरस ध्यान हृदय रैया, सुख में राम राम ही कैया। अब 6 वर्ष तक ध्यान महापुरुषों के हृदय में रहा और सुख में राम राम ही कैया। उसमें अनंत आनंद के साथ राम राम का उच्चारण किया। एक दिन एक अचंभा भया, सहजे ध्यान ना भिकू गया। महापुरुषों के एक दिन बड़ा अचंभा हुआ, सहज में ध्यान नाभि में चला गया। नाभि बिच रैया नो मासा, उई ज ध्यान उई सुख विलासा। नाभि बिच रैया नो मासा, नाभि में 9 महीने तक रहा। नाभि में 9 महीने तक ध्यान रहा। उई ज ध्यान उही सुख विलासा, वही तो उनका ध्यान और वही सुख और आनंद की जो प्राप्ति थी। अब पश्चिम दिशा हुई चढ़े आकाशा, वहां जाए देखा अगम तमाशा। अब पश्चिम दिशा हुई चढ़े आकाशा, फिर पश्चिम दिशा में चढ़ा। नाभि से पश्चिम दिशा में चढ़ के जब आकाश में पहुंचा तो वहां महापुरुषों को जो अनुभव हुआ, वहां जाए देखा अगम तमाशा, उस अगम का तमाशा देखा। उस अगम की लीला को देखा, जहाँ मेघ जहाँ अंबर गाजे, बिना महल जहाँ बैठा छाजे, बिन बादल जहाँ बरसे मेहा, रहत पुरुष जहाँ एक दिन देहा एक बिन देहा। बिना मेघ जहाँ अंबर गाजे, महापुरुष मारे बिना मेघ जहाँ अंबर गाजे, बादल तो गरज रहे, बिना मेघ बिना बादल के आवाज, आकाश में गर्जन है, बादल नहीं है और गर्जन है। बिना महल जहाँ बैठा छाजे, महल नहीं है पर उसके छाजे पे बैठे हुए हैं। बिन बादल जहाँ बरसे मेहा, महापुरुष हमारे बादल के बिना ही बारिश हो रही है। रहत पुरुष जहाँ एक बिन देहा, जहाँ पे पुरुष विराजमान है पर उसका आकार नहीं है, उसका शरीर नहीं है। बिना कहीं बिद करके अंबर गाजे, कहीं बिद करके बैठा छाजे, कहीं बिद करके बरसे मेहा, कहीं बिद रहत पुरुष बिन देहा। अब अपने से पूछ रहे कि बताओ इसमें ये कैसे होगा कि कहीं विद करके अंबर गाजे, अंबर कैसे गाज रहा है जब वो तो है ही नहीं, बादल है ही नहीं, तो अंबर की गाज कैसी है। कहीं विद करके बैठा छाजे, किस विधि के आधार पे वो छाजे पे बैठा हुआ है, किस विधि के आधार पे वो ऊपर बैठा हुआ है। कहीं विद करके बरसे में, हाँ किस विधि करके वहां बारिश हो रही है। कहीं विद रहत पुरुष बिन देहा, किस विधि से पुरुष बिना देह के वहां पर विराजमान है। ये कैसा अनुभव हुआ, तो उसका उत्तर ही अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं। घोर अनाहद अंबर गाजे, मन बैठा त्रिकुटी के छाजे, झरमर सुखमण मेहा, रहत निरंजन जहाँ बिन देहा। घोर अनाहद अंबर गाजे, महापुरुष हमारे घोर अनाहद से अंबर गाजा, घोर अनाहद से, अनाहद की घोर से पूरा अंबर गाज गया। मन बैठा त्रिकुटी के छाजे, कौन सा महल, त्रिकुटी, त्रिकुटी के छाजे पे मन वहां जाकर बैठ गया। मन त्रिकुटी के छाजे बैठा, झरमर सुखमण में, हाँ कौन सी बारिश हुई, तो सुखमणा की, सुखमणा की बारिश हुई। रहत निरंजन जहाँ बिन देहा, पुरुष बिना आकार का पुरुष कौन सा है, तो बिना देह का जो पुरुष है वो है निरंजन, वो परमात्मा, वो महाविराजित है। घोर अनाहद अंबर गाजे, घोर अनाहद अंबर गाजे, मन बैठा त्रिकुटी के छाजे, झरमर बरसत सुखमण मेहा, रहत निरंजन जहाँ बिन देहा। नहीं तूर जहाँ है भी तूरा, नहीं सूर जहाँ है भी सूरा, नहीं गंग जहाँ है भी गंगा, नहीं संग जहाँ है भी संगा।
नहीं तूर जाहे भी तूरा, बाहर कोई बाजा नहीं है तो भी तूर है, तो भी वहां पर तूरा है, वहां पर सूर्य नहीं है तो भी सूर्य का प्रकाश है, गंगा नहीं है तो भी गंगा बहती है, और संग नहीं है तो भी संग है। तो महापुरुष हमारे तो भी ये स्थिति है। तो कहो कौन सु कहिए तूरा, कहो कौन सु कहिए सूरा, कहो कौन सु कहिए गंगा, कहो कौन सु कहिए संगा, कहो कौन सु कहिए तूरा। बजा बताओ वो तूरा कौन सा है, वो आवाज कौन सी है, वो गर्जन कौन सी है, कहो कौन सु कहिए सूरा। वो प्रकाश कौन सा है, वो सूर्य कौन सा है, कहो कौन सु कहिए गंगा। वो गंगा कौन सी है, कहो कौन सु कहिए संगा। वो संग कौन सा है। तो अनहद नाद बजे जहाँ तूरा, तेज पुंज उगे जहाँ सूरा, खलकत है जहाँ सुखमण गंगा, सुरत शब्द दो मिलिया संगा। अनहद नाद बजे जहाँ तूरा, जहाँ पे अनहद नाद बजता है वो तूरा, वो बाजा, वो तूरा जहाँ पे अनहद नाद होता है। तेज पुंज उगे जहाँ सूरा, जो तेज पुंज वही सूर्य का प्रकाश है, वही सूर्य का। बाहर तो एक सूर्य के प्रकाश से इतनी रोशनी, अनंत अनंत सूर्य घट के अंदर अनंत सूर्य की रोशनी उसके अंदर है। तो तेज पुंज उगे जहाँ सूरा, खलकत है जहाँ सुखमण गंगा। कौन सा नीर है, कौन सी गंगा है, तो सुखमणा का गंगा है। सुरत शब्द दो मिलिया संगा। अब वहां पे संग नहीं होते हुए भी संग है, तो कौन सा संग है, सुरत और शब्द का संग है, सुरता और शब्द का। कहो शब्द उके सारे भाई, वहाँ की महिमा कहो समझाई। अखंड शब्द खंडित नहीं होई, निज दिन रहत सुरत में सोई। कहो शब्द उके सारे भाई, अपने को पूछ रहे, बता वो शब्द कौन सा है जिसकी वहाँ की महिमा कहो समझाई, उसकी महिमा समझाइए। अखंड शब्द खंडित नहीं होई, निज दिन रहत सुरत में सोई। वो अखंड शब्द है, वो कभी खंडित नहीं होता है। निज दिन रहत सुरत में सोई, रात दिन सुरता में वो अखंडित शब्द समाया है। अमर शब्द मरे नहीं जाई, रही सुरत ता बीच समाई। अजर शब्द ध्यान सो जरिया, सहजे ही काम मुक्ति का सरिया। अमर शब्द मरे नहीं जाई, ये अमर शब्द है, ये मरता नहीं है, ये मरता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। रही सुरत ता बीच समाई, उस अमर शब्द के बीच में ये सुरता जाके समा गई, उस अमर शब्द में सुरता ठहर गई। अजर शब्द ध्यान सुजरिया, ये अजर शब्द है जिसको कोई जरा नहीं सकता, ये ध्यान से जरा, ये ध्यान से इसकी प्राप्ति हुई। सहजे ही काम मुक्ति का सरिया, सहज में ही मुक्ति का काम सर गया। अखर शब्द कबहू नहीं खरिया, मिलकर ब्रह्म अखर होई रैया। शब्द अकाल काल जाना ही, निज दिन रहत सुरतिता माही, सुरतिता माही। अखर शब्द कबहू नहीं खरिया, ये अखर शब्द है, कभी खिरता नहीं है। मिलकर ब्रह्म अखर होई रैया, ब्रह्म से मिलकर अखर हो गए, अखर हो गए राम, ब्रह्म से मिलकर अखर हो गए। शब्द अकाल काल जाना ही, ये शब्द अकाली है, वहाँ काल की पहुँच नहीं है। निज दिन रहत सुरते तामाही, रात दिन सुरत वहां पर समाई हुई है। शब्द अदेख ध्यान से देखा, आवागमन का मिटिया लेखा। शब्द अलेख जुगत सु लखिया, जहाँ फल सुरत मुक्ति का चखिया। शब्द अदेख ध्यान से देखा, वो शब्द कौन सा है, अदेख है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, पर उसको कैसे देखा गया, ध्यान के द्वारा देखा गया। बाकी शब्द को कैसे देखेंगे, शब्द की कोई प्राप्ति, शब्द को कैसे देखेंगे, तो वो अधेक है, उसको ध्यान ध्यान से देखा। आवागमन का मिटिया लेखा, आवागमन का लेखा, आवागमन का मिट लेखा उस शब्द से मिट गया। शब्द अलेख जुगत सु लखिया, ये अलेख शब्द है। अब अलेख जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसको कैसे देखेंगे, राम आंखें खोल के बैठो, आंखें खोल के सीधे होके थोड़ा इसमें रुचि लो। शब्द अलेख जुगत सु लखिया, जहाँ फल सुरत मुक्ति का चखिया।
महापुरुष हमारे जुक्ति से उस शब्द को लखा, जुक्ति से उस शब्द को पहचाना, जहाँ फल सुरत मुक्ति का चखिया। वहां पे सुरता का फल ये हुआ कि उसने मुक्ति के फल को चख लिया। सुरता ने जो है वो मुक्ति रूपी फल को वहां पर चखा। शब्द अडोल, इसमें या मुक्ति तो आवागमन की मुक्ति। हाँ मुक्ति उसी को ही बोलते हैं, बस आवागमन से मुक्त हो जाना, वही मुक्ति। और जीते जी मुक्त का मतलब यही कि बाहर के बंधन और विचारों से मुक्त हो जाना, उसी को मुक्ति कहते हैं। वैसे महापुरुषों ने कभी ये नहीं मांगा कि हमारा आवागमन खत्म हो जाए, उन्होंने तो भक्ति मांगी। लेकिन अब अपने को सिखाने के लिए से महापुरुषों ने तो एक ही बात मांगी कि भाई हमारी भक्ति हमको मिलती रहे। और मुक्ति का मतलब है कि बाहर के विचारों से, तेरी मेरी से ये सब मुक्त हो गए तो बस वो फिर मुक्ति है। मन के विकार सारे खत्म हो जाना, मन शुद्ध हो जाना, मन का यही मुक्ति। अपने दुख का कारण यही तो है, बाकी कारण क्या है? अपन दुखी क्यों है? क्योंकि अपन ने अपना 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 माना हुआ है, इसलिए अपन दुखी हैं। शब्द अडोल भये नहीं डोले, शब्द अतोल ताहि गुण तोले। शब्द अडोल भये नहीं डोले, शब्द अडोल है कभी डोलता नहीं है। शब्द अतोल है, उसको तोला नहीं जा सकता है। शब्द अपार पार गुण पावे, शब्द अपार है, इसका पार नहीं पाया जा सकता है। शब्द अथा था नहीं आवे, शब्द अथा है, इसका था नहीं आता है। सुरत शब्द का जहाँ है बासा, नहीं दरण जहाँ नहीं आकाशा। सुरत शब्द की उन मनी लागी, जहाँ मरण मरण की खड़ बड़ भागी। सुरत, वो जन्म मरण तो अपने आप ही जुड़ा हुआ है ना। महापुरुष हमारे जन्म मरण कैसे जुड़ा हुआ है? वासना के साथ में। जब वासना ही नहीं, तो आधार क्या है? खूटा है वासना। वासना को महापुरुष ने वाणी जी में खूटा बताया। अब उस खूटे के आधार पे जीव आता है जाता है। कुमार, कुमार का खूटा चाक होता है ना, चाक का खूटे के ऊपर नए आकार आते, फिर नए आकार आते, फिर नए आकार आते, फिर नए आकार आते। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं कि वासना रूपी खूटे से जीव बंधा हुआ है, और जब वो शब्द आएगा तब तक वो आवागमन जाएगा नहीं। और वासना बड़ी झीणी है, बड़ी झीणी। चाहे बाल ब्रह्मचारी रह जाए पर कामना खत्म नहीं होती। पूरा आजीवन भूखे रह जाए पर भूख खत्म नहीं होगी। वो तो इंद्रियों का मरना बोला गया है। भाई कोई चीज इंद्री नहीं वापरी जाती है तो बोलते कि इंद्री मर गई, लेकिन इंद्री ऐसे ही नहीं मरती, इंद्रियां वापस जी जाती है। सुरत शब्द की उन मनी लागी, जामन मरण की खड़ बड़ भागी। सुरता और शब्द की ऐसी उन मनी लगी, जामन मरण की खड़ बड़ भागी। सुरता और शब्द की उन मनी लगी, आपस का जो मिलन हुआ तो महापुरुष हमारे की जन्म और मरण की सब खड़बड़ खत्म हो गई। जहाँ पिंगुला सुखमणि नारी, लगी शब्द सु उनकी तारी। जहाँ पिंगुला सुखमण नारी, महापुरुष हमारे की वहाँ पे जो सुखमण नारी विराजमान है, लगी शब्द सु उनकी तारी। उस शब्द से उसकी तारी लग गई। सब कोई देखत देह संजोगा, सुरत शब्द का लखे न जोगा। सब कोई देखत देह संजोगा, हर कोई ये देखते हैं देह से देह का मिलन, देह से देह। बाहर संसार में पति पत्नी का साथ रहना है, सब देह से देह का मिलन तो हर कोई देखता है कि भाई ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। लेकिन इस जोड़े को बाहर वाला कोई देखता ही नहीं है। कौन सा जोड़ा है कि सुरत शब्द का लखे न जोगा। बाहर वाले जोड़े को देखते हैं पर अंदर घट में सुरता और शब्द के जोड़े को कोई नहीं देखता है। सुरत शब्द की गांठ घुलाई, जू जल में जल दिया मिलाई। सुरत शब्द की गांठ घुलाई, गांठ गुलाई, जू जल में जल में दिया मिलाई। अब वो गांठ में गांठ घुल जाती है ना तो फिर गांठ खुलती नहीं है। बोलते ना ऐसी पक्की गांठ हो गई, ऐसी घुल गई, अब इसको अभी नहीं खुलेगी। वो गांठ ऐसी घुल गई, आपस में ऐसा मिलन हुआ। ऐसे सुरता और शब्द की गांठ ऐसी घुली कि कैसे जू जल में जल दिया मिलाई, कि जैसे एक जल में दूसरा जल मिला दिया। अब उसको अलग अलग कैसे करेंगे? एक जल में एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में मिला दे, बोले अब इसको अलग अलग कर दो। हे दो ही तो गिलास का पानी है, कौन सा नदी सागर है? सागर की तो बात अलग है। सागर में बूंद मिली तो उसको तो अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन गिलास गिलास का अलग अलग कर दो, कैसे? किसी हालत में नहीं हो सकता। कोई ऐसी ताकत नहीं उस पानी को अलग अलग कर दो। ऐसे सुरता और शब्द को अलग नहीं किया जा सकता है। एक समय अब दे ही छूटे, तो ही सुरत शब्द की गांठ न खूटे। एक समय ऐसा आएगा कि शरीर तो चला जाएगा लेकिन सुरता शब्द से अलग कभी भी नहीं होगी। सुरता क्यों? क्योंकि सुरता का भी कोई आकार नहीं है और शब्द का भी कोई आकार नहीं है, दोनों अजर अमर हैं।
इसलिए सुरता की गांठ कभी छूटेगी नहीं। शब्द निरंजन रंकारा, जिसने फिर अंजन नहीं धारा। अंजन धारी ना ही करता, करता सो अंजन नहीं धरता। शब्द निरंजन रंकारा, वो शब्द ही निरंजन रूप है। परमात्मा को कैसे पाया जाएगा? माध्यम क्या है? जब वो निरंजन है, खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो उसको पकड़ेंगे कैसे? तो महापुरुष हमारे उस शब्द के द्वारा। शब्द ही राम रूप है और शब्द से ही पकड़ा जाएगा, उस शब्द से। तो शब्द ही निरंजन है, शब्द ही निरंकार है, जिसने फिर अंजन नहीं धारा। फिर वो कभी अंजन धारण नहीं करता है, वो आकार धारण नहीं करता, अंजन धारी ना ही करता। भाई शरीर है तो शरीर करता कैसे हो सकता है? शरीर करता, क्योंकि शरीर तो बंधनों में रहने वाला है। शरीर की तो एक अवधि है, शरीर की तो एक मर्यादा है। परमात्मा तो उस अवधि रहित है। परमात्मा उन सारी चीजों से परे है, उस मर्यादा से परे है, उस माया से परे है। तो वो कर्ता कैसे हो सकता है? कर्ता तो फिर सब में समाया है। शरीर तो एक जगह फिक्स हो गया, वो तो एक ही जगह रहेगा। उत्तर में तो उत्तर में, पूरब में तो पूरब में, पश्चिम में तो पश्चिम में। ऐसे आंखें खोलो, आंखें खोलो, ररंकार ऐसे गैप हो जाता है ना, तो फिर वो ऐसे, तो थोड़ा आंखें खोल के अच्छे से। ररंकार करतार हमारा, अंजन धारी ना ही करता, करता सो अंजन नहीं धरता। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा है वो आकार धारण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आकार के तो एक लिमिटेशंस है, एक मर्यादा, सीमाएं हैं, वो एक ही जगह। लेकिन परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। ररंकार करतार हमारा, जाकादि से सकल पसारा। ररंकार सब ही का करता, मिल रैया कोई जोगी जुगता। ररंकार करतार हमारा, हमारा परमात्मा कौन सा है? तो हमारा परमात्मा ररंकार है। ररंकार करतार हमारा, जाकादि से सकल पसारा। ररंकार सब ही का करता, मिल रैया कोई जोगी जुगता। ये जो ररंकार है ये भी सभी का करता है, यही सभी का करता है। कोई जोगी जुक्ति से इससे मिले, अंजन माहि निरंजन देखा। बहुधरणे का छूटा भेका, अंजन माहि निरंजन देखा। इस शरीर में घट के अंदर ही परमात्मा को देखा। अंजन, अंजन यानी कि जो आंखों से दिखाई देता है। आंखों से क्या दिखाई देता है? शरीर। अब इस शरीर के अंदर ही उस निरंजन को देखा। बहुधरणे का छूटा भेका। अब बार बार आना, आवागमन था, शरीर धारण करना था, वो सब खत्म हो गया। उस निरंजन के दीदार करके, जहाँ झरमर झरमर इमृत झरी है, सुखमण सुख में केला करी है। जहाँ झरमर झरमर इमृत झरी है, वहाँ झरमर झरमर इमृत बहता है। सुखमण सुख में केला करी है। उस सुखमण के सुख में आनंद की प्राप्ति है। सुखमण सुख में सुरत समाणी, कहत जहाँ की अणभे वाणी। सुखमण के सुख में सुरता पूरी तरह समा गई। कहत जहाँ की अणभे वाणी, अपना जो भजन करने का जो अभ्यास है, सुखमणा खोलने का ही तो है। अभी अपनी ईला चलती है, पिंगला चलती। ईला और पिंगला दोनों माया वाली कहलाती है, दोनों माया वाली है। जो भजन करने का भी श्वास में अपन जो भजन कर रहे हैं कि इसमें सुखमण का बीज, मध्य नाड़ी, अपना मध्य नाड़ी में श्वास नहीं, अपना के दाहिने हैं के बाइने हैं, उसको मध्य में लाने के लिए ये किया जाता है। उसको मध्य में, जब वो नाड़ी मध्य में, मध्य नाड़ी में अपना श्वास होगा तो अपने आप ही उस सुखमण के आनंद की प्राप्ति होगी। उसी का अभ्यास अपने को करना है। सुखमण सुख में सुरत समाणी, जहाँ झरमर झरमर इमृत झरी है। सुखमण सुख में केला करी है, सुखमण सुख में सुरत समाणी। कहत जहाँ की अणभे वाणी, उस सुखमणा के सुख में जहाँ सुरता समा गई, वहीं की अणभे वाणी का बखान महापुरुष करते हैं। ऊपर का पर्चा सब कोई बूझे, भ्रम पर्चा की बात न सूझे। ऊपर का पर्चा सब कोई बूझे। ऊपर का पर्चा तो हर कोई, संसारिक बातें तो हर कोई करते, बाहर के पर्चे की बात तो हर कोई करते हैं, लेकिन ब्रह्म पर्चा की बात न सूझे। लेकिन ब्रह्म परिचय की बात क्या है, ये तो किसी को सूझती नहीं है। ब्रह्म पर्चा की अणभे कैसी, भेदी बिना भेद कुण लेसी। ब्रह्म पर्चा की अणभे कैसी, उस ब्रह्म परिचय का अनुभव कैसा है, ये भेदी के बिना, जिसने उस भेद को जाना ही नहीं है, वो उसके अलावा वो कोई बता नहीं सकता है।
जिसने भेद को जाना उसके अलावा और कोई बता नहीं पाएगा। सुख सागर जहाँ सू भर भरिया ता बिच ब्रह्म गरक होई रहिया। सुख सागर जहाँ सू भर भरिया, सुख का सागर वहां पर जो भरा हुआ है, ता बिच ब्रह्म गरक होई रहिया, उसके बीच में वो ब्रह्म गरक होके विराजमान है। सुख सागर जहाँ सू भर भरिया ता बिच ब्रह्म गरक होई रहिया। निज मन निज पद माहि समावे तो जूणी संकट बहुर न आवे। बोले जन्म मरण कब खत्म होगा, तो कितना अपने को शॉर्ट में उत्तर दिया है। अपन बाहर पूछते हैं कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, जन्म मरण खत्म होने का क्या तरीका है, तो महापुरुषों ने एक ही उसमें अपने को कैसे समझाया कि निज मन निज पद माहि समावे। जब अपना निज मन है वो निज पद में समा जाएगा। बस निज मन जो है वो निज पद में, कहने में कितनी सरल अपने को। निज मन निज पद माहि समावे तो जूणी संकट बहुर न आवे। तो आवागमन का संकट कभी रहेगा ही नहीं, आवागमन का संकट कभी रहेगा ही नहीं। निज पद में देखे निज रूपा सो जन जीवत मुक्ति स्वरूपा। जीते जी मुक्ति किसको बोला है, तो उत्तर दे रहे हैं कि निज पद में देखे निज रूपा। घट के अंदर निज रूप जब प्रकट हो जाए, अपने निज स्वरूप को देख लिया, निज स्वरूप को जब परख लिया, तो समझो कि वो जीव जो है वो जीते जी मुक्त हो गया, वो जन जीते जी मुक्त हो गए। निज पद की क्या कही है महिमा, कुछ कहे कहे भी है मन शर्मा। निज पद की क्या कही है महिमा, निज पद की महिमा का क्या वर्णन करें, कुछ कहे कहे भी मन शर्मा। मतलब कहे क्या कि मन में उसकी स्थिति कहने ही नहीं आती। मन शर्मा यानी कि मन शर्म जाता है, यानी कि उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया। अब किसी ने बोला रसगुल्ला खाया, उसके आनंद का बखान करो, कैसे होगा। पति पत्नी के संबंध के आनंद का बखान करो तो कैसे होगा, कैसे होगा भाई। खाली नूर बता सकता है, बाकी बखान कैसे, वो आनंद की प्राप्ति का बखान नहीं किया जा सकता है, शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसलिए मन शर्मा। सूजा खाने हीरा पाया अंधे को इतबार न आया। अब महापुरुषों ने, कोई आंखों वाला है और उसको हीरा मिल गया, अब वो अंधे को बखान कर रहा है कि देख मेरे पास हीरा है। अंधा ने तो देखा ही नहीं, अंधे की तो आंखें ही नहीं। वैसे अंधा कौन, अपन सब। और सुजाखा कौन है, महापुरुष है। अब वो अपने को बता रहे तो अपने को विश्वास कैसे आएगा, है ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ऐसा भी कुछ होता है कि अपन ऐसे मूर्खों जैसी बातें करेंगे। क्यों, क्योंकि अपनी आंखें नहीं है। हीरा बंधी गठड़ी माई तो क्या भया अंधे मान्या नहीं। हीरा बंधी गठड़ी माई, हीरा तो गठड़ी में बंधा हुआ, यानी हीरा तो गठ के अंदर है, तो क्या भया अंधे मान्या नहीं। अंधा नहीं भी मानता है तो जो नहीं मान रहा उसको क्या फर्क पड़ रहा है। सुजाखा को क्या फर्क पड़ता है, अपन नहीं भी मानते तो उनको तो उनकी प्राप्ति हो गई। विवाह शून्य का देख बताया भिन भिन करके कह समझाया। विवाह शून्य का देख बताया, वो शून्य का वैभव महापुरुषों ने देख के बताया और भिन्न भिन्न करके कह समझाया। भिन्न भिन्न में अपने को ये सारी बात समझाई। जैसे पहुंचा तैसे कहिया अण पहुंचा इतबार न रहिया। जैसे पहुंचे थे ना, अपन तो कपट कर जाते हैं। महापुरुष ने कहा कि मित्र से कभी कपट नहीं करना बताना, अपन तो कपट कर जाते हैं, हर बात को बताने में कपट करते हैं कि छुपा लेते हैं आदि बात। महापुरुष हमारे जैसे देखा वैसा का वैसा ही आके बताया, उसमें इतना सा भी उसको छुपाया नहीं, उसको थोड़ा सा भी छुपाया नहीं है। जैसे पहुंचा तैसे कहिया अण पहुंचा इतबार न रहिया। लेकिन जो पहुंचे नहीं है ना, उन्होंने इस बात पे विश्वास नहीं किया। तीन लोक जे फिर कोई आवे, एक राम नाम बिन मुक्ति न पावे। तीनों लोकों में कहीं भी घूम के आ जाओ, राम नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। राम नाम ईमो सरनेड़ा भवसागर तरने का बेड़ा। राम नाम के लिए अवसर मिला इतना निकट, ये भवसागर तिरने का बेड़ा है, जहाज है। जे कोई कर सी कया हमारा, तो राम राम कैसी एक धारा। अपन इतना सुन रहे हैं ना, तो महापुरुष सुनमा रहे कि अब मेरी बात यदि मान लोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि एक धारा के साथ में राम राम लोगे। यदि मेरी बात मानते हो तो राम राम का नाम लोगे। यही उनकी बात, यही सुनने का उसका वो परिणाम है कि कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो कहानी से ये मिली कि राम का नाम लेना है। राम राम कोई निज दिन कैसी, तो भवसागर नैचे कर तिरसी।
जो रात दिन राम का नाम लेगा वो भव सागर पार होगा। राम बिना भव सागर भारी, राम सुमर भव तिरे विकारी, राम बिना भव सागर भारी। राम के नाम के बिना ये भव सागर भारी है। राम सुमर के तो विकारी से विकारी भी तिर गए, पापी से पापी भी तिर गए। संत दास दासन के दासा, जिन कथिया ब्रह्म ध्यान प्रकाशा। संत दास दासन के दासा, महापुरुष हमारे मैं तो दासों का दास हूँ। मैं तो कितने झीणे बन रहे पूर्ण प्राप्ति के बाद, जिन्होंने 7 शरीर बदल के और इतना अपने को ज्ञान दे दिया, वो कह रहे हैं मैं दासों का दास हूँ, मैं दासों का दास हूँ। जिन कथिया ब्रह्म ध्यान प्रकाशा, उन्होंने इस ब्रह्म ध्यान का प्रकाश किया। सीख विचार रध्या वे रामा, तो निज पद में ताका विश्रामा। सीख विचार रध्या वे रामा, सीखे विचार कर ले। खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, खाली पढ़ लिया उससे मुक्ति नहीं होगी। आके बैठे आधे होंगे, आधे देखे आए हो गया, चलो आज का पाठ चलते बनो। यहाँ भी घबराहट होती है, अरे कब यहाँ से भागे, जेल से छूटे तो घर पे जाके पढ़े, कुछ करें तो आम बने। ऐसी अपनी स्थितियां हैं, ऐसी अपनी, तो अभी तो क्या अपन इसमें करने वाले। महापुरुष हमारे सीख के विचार करके राम के नाम को ध्याए तो निज पद में ताका विश्रामा, तो निज पद में उसका विश्राम होगा। इति ग्रंथ ब्रह्म ध्यान संपूर्ण, चौपाई 58। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।